हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे जो और इसमें जो लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज जो है 2-3 तो कर ही लेंगे, 2 कम मिनिमम कर ही लेंगे। और इसके अंतर्गत 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो जैसे अल्टरनेट डे मुझे टाइम मिलेगा तो ये मैं आपको ला के दे दूँगा, ठीक है। जो इसमें कवर किया गया है प्रैक्टिस सेट में 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है पहला, ठीक है। जो पहला इसमें टॉपिक है केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित सारे प्रश्न होंगे इसमें और उसके उत्तर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सेशन है केंद्रीय बजट से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। तो ये किया गया है 1 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है। ये केंद्रीय बजट की बात हो रही है तो इसका आकार है 45। तो इसका आकार कितना है 45,03,097 करोड़ रुपया का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्चा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो बजट का कितना अनुमान लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 35,02,136 करोड़ रुपया। तो सही आंसर हो गया 3 का ए है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया है, तो ये लगाया गया है 26,32,281 करोड़ रुपया। ये देखिए जो डेटा दिया हुआ है थोड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन थोड़ा सा आप देखिएगा तो ये फिर हो जाएगा काम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है सप्तऋषि। सही आंसर हो गया 5 का ए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं दी गई थी जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया था। तो उससे संबंधित कौन है, तो ये बताना है आपको। तो उससे संबंधित है, देखिए इसका सही आंसर है सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो समावेशी विकास है, दूसरा है हरित विकास, तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पाँचवा है वित्तीय क्षेत्र, छठा है अवसंरचना एवं निवेश, ठीक है। और ये जो है 7वां ये नहीं है। देखो एक बच गया है, आप लोग उसको खोज के हमको कमेंट बॉक्स बताइए कि सप्तऋषि में एक कौन है और एक और कौन है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कब तक रखा है, 2047 तक। तो सही आंसर हो गया सी इसका। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। तो ये दिया गया है, जैसे अमृत धारा योजना किया गया है, अमृत धरोहर स्कीम किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 किया गया है, ई न्यायालय परियोजना चरण 3 किया गया है। तो इसमें जितने भी परियोजना देख रहे हैं सब केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू किया गया है। तो सही आंसर हो गया क्या, इनमें से सभी या इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। तो ये किया गया आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। सही आंसर हो गया 9 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो ये किया गया है, देखिए इसमें क्या है पहले हम लोग पढ़ते हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये भी दूसरा भी सही है। उसके बाद 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। तो तीसरा भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सभी, मतलब डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो 5 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कह रहा बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें किए जाएंगे 100 लैब का स्थापित किया जाएगा देश भर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो ये जो डेटा है 1 करोड़ किसान को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने सिकल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? तो ये किया गया है 30। सही आंसर हो गया 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? तो ये है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्था। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, ये खोला गया है। तो सही आंसर हो गया 16 का ए। कहा जा रहा है बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब जो इनकरेक्ट है उसको खोजना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 6,000 करोड़ रुपया के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। तो ये तो सही है। ठीक है। दूसरा है सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तीसरा है सरकार को सबसे ज़्यादा खर्चा केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है? ये भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो है बी सी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो ये किया जा रहा है 500 प्रखंड को सम्मिलित किया है देश भर से। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 3। सही आंसर हो गया इसका सी। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो ये है क्या? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। ठीक है, जहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 20 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 2.4 लाख करोड़ रुपया। तो सही आंसर हो गया सी इसका। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। तो इसका जो 22 नंबर का सही आंसर है सारे। ठीक है, ये सारे निर्णय लिया गया है। तो सही आंसर हो गया डी। 3 कह रहा है पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ये किया है 20 लाख करोड़ रुपया। सही आंसर हो गया 23 का बी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, यह किस वर्ग के सर्वगीण विकास हेतु समर्पित है? तो ये जो समर्पित है संवेदनशील जनजातीय समूह को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्य को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा के अनुमति होगी? तो ये है 3.5%। तो 25 का हो गया बी। क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर और इसमें कहा जा रहा है बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कृषि के लिए। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्य से संबंधित नहीं है? तो इसका जो संबंधित नहीं है वो हम लोग पहले बात कर लेते। इसका सही आंसर सी दिया है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। नहीं, ये गलत है। बाकी देखिए सब सही है। श्री अन्न का सबसे बड़ा, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक नहीं है। तो ये गलत हो गया। ये क्या है? उत्पादक है। ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये भी ए और बी दोनों सही है, लेकिन हम लोग को गलत क्या है, गलत खोजना है। तो ये कौन सा? सी गलत है। 27 नंबर का सी आंसर हो गया। चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो ये पहल संबंधित है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से। तो सही आंसर हो गया सी। फिर उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आता है। 29 नंबर कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आंकलन 66% से बढ़कर
29,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। तो ये कौन सा है? ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो 29 का सही आंसर हो गया बी। नंबर क्वेश्चन करा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 2.9%। तो सही आंसर हो गया बी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 17,86,816 करोड़ रुपया। तो 31 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, एक सेकेंड, तो ये लगाया है जीडीपी का 2.3%। तो पहला हो गया। और अगर हम लोग अमाउंट में बात करें तो 7,06,845 रुपया। तो ए और सी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज। 34 कहा जा रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 10,09,61 करोड़ रुपया। सही आंसर है 34 का ए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 18,70,816 करोड़ रुपया का। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है 36 नंबर, अमृतकाल जिसको भारत @100 बोला जाता है तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? इसका सही आंसर है सी। तो जिसमें क्या है, पहले जो है उसको देख लेते हैं। इसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, ठीक है। उसके बाद है पर्यटन है, और उसके बाद है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उसके लिए स्टार्ट किया गया है। उसके बाद है हरित विकास। तो ये सारे हैं, इसी सबको रूपांतरित किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 50 हवाई अड्डों का। सही आंसर हो गया 37 का ये। अगला है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 38 का। सही आंसर है 5 MMT का। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये किया जा रहा पीएम परिणाम योजना का। तो 39 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 100। 40 का हो गया सही आंसर बी। उसके बाद है 41 नंबर, 40 का हो गया सी। 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये दिया जाएगा अमृत धरोहर योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है कि बजट में चर्चा किया गया सिक्कल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? इसमें लक्ष्य रखा गया मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ठीक है। MSME सहित नियोक्ताओं को साथ में जोड़ना, दूसरा भी है। और तीसरा है इसमें उद्यमिता योजना की सुलभता सुगमता करना। ये सारे हैं, तो सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 43 कहा जा रहा है कि चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्य को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है 43 का 50, ठीक है। 44 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसमें किया गया है कौन सा? देखो अपना देश पहल, ये भी किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना, ये भी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तीनों किया गया। तो सही आंसर क्या हो गया इसका डी, एक से अधिक। 45 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के सरमन स्वरूप अगले 2 वर्ष की अवधि मार्च 2025 के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये है महिला समान बचत प्रमाण पत्र का। तो 45 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 46 कहा जा रहा है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये किया गया है 70,000 करोड़ का। तो सही आंसर हो गया 46 का बी।
47 का मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये किया गया है 60,000 करोड़ का। तो सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो ये करने जा रहा है 2.5% खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार सर्वाधिक खर्चा किस मद पर करती है? तो ये किया जाता है ब्याज अदायगी पे। 49 का हो गया ए। क्वेश्चन है 50 नंबर और सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार का कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 25%। तो ये था सेट नंबर 1। अब हम लोग सेट नंबर 2 इसी में देख लेते हैं, क्योंकि जो 17 मिनट का वीडियो बनता है 2 वीडियो बन जाएगा आधा घंटा में। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं सेट नंबर 2, और इसमें आर्थिक समीक्षा से हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन, जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 से संबंधित है और ये केंद्र सरकार का है। ठीक है, और इसमें 1 साल का करंट अफेयर कवर किया गया है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है दूसरा, मतलब 2-2 करके बनेंगे, 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो ये किया गया है 6 से लेकर 6.8% का। 2 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो देखिए बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो 31 जनवरी को प्रस्तुत किया गया है। अब बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया 6.4%। 4 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता मतलब पीपीपी के अनुसार दुनिया की 22 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये गया 12 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो ये अपनाया गया है इसमें से सभी रणनीति। तो देखिए क्या क्या है, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोक इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो ये सारे हैं। ठीक है, 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें शामिल है कितना टोटल 1450। तो 7 का सही आंसर हो गया आपका सी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया गया 50%। 8 का हो गया सही आंसर। नंबर क्वेश्चन कह रहा अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2023 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो इसे किया गया था 2022-23 में लाने का घोषित। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का रहा प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो ये किया गया है 315.7 मिलियन टन का। कह रहा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखा गया है 3% का वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का 22 सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। तो ये है दूसरा, सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो ये है हमारे देश भारत में, सही आंसर हो गया सी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 14 का बी। नंबर 15 कहा जा रहा आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो ये कितना था? 562.7 बिलियन डॉलर। तो सही हो गया कितना? सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का 22 सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो इसका स्थान है पूरे दुनिया में 6ठा स्थान है इसका। तो सही आंसर हो गया इसका बी। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर
विदेशी ऋण $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो कितना था ये? 610.5 बिलियन डॉलर। तो सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो ये हुआ है 17.2 लाख गीगावाट आवर। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया ए। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो गया सी 27.5%। इसका रहा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? तो ये किया गया है 10,457 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली धनत्व कितना प्रतिशत है? तो ये है 84.8% टेली धनत्व है भारत में। नंबर 22 कहा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये है 68,031 किलोमीटर। सही आंसर हो गया 22 का सी। 23 नंबर का रहा भारतीय रेलवे विश्व का 22 सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये है चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये सारे कथन सत्य है। सही आंसर इसका डी हो गया। वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, तो ये भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा। 24 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये है हमारा देश भारत। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन है? तो ये है क्वेश्चन आंसर है इसका ये सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएई। नंबर 27 कहा जा रहा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो ये आया है क्या किस क्षेत्र में? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में। तो सही आंसर हो गया 27 का ए। 28 आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 7%। सही आंसर हो गया सी। 29 के नंबर क्वेश्चन का रहा अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यातक कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो ये रहा है 332.8 बिलियन डॉलर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो ये क्या रहा है 551.7 बिलियन डॉलर का रहा है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो ये जो पहला राज्य है वो है सिक्किम। सही आंसर हो गया बी। और ये भारत में ही नहीं, ये कहाँ पे कह रहा दुनिया का पहला राज्य कह रहा है। तो ये कौन सा हो गया सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये आए हैं लगभग 41 करोड़ रुपया 41 करोड़ लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसके देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार हुआ है? तो वो है वी अनंत नागेश्वरन। सही आंसर हो गया 33 का ए। 34 का रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो 35 का आरबीआई नहीं आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो वर्णित है जिसे अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य का वर्ष क्या है? तो इसका है 2050। सही आंसर हो गया सी 35 का। चाहे आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफाई का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो सही आंसर हो गया 36 का सी। 37 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की है? तो ये किया गया है 225 की। 38 कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो इसको एक बार हम लोग आंसर देख लेते फिर मिला लेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है सी केवल 1 और 2।
तो इसमें दिया है कृषि के लिए कितना वृद्धि दर 3.5 एंड उद्योग के लिए कितना 4.1% और सेवा के लिए दिया है, ये गलत है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। और इसमें बताना है विचार करना, भारत ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया केवल एक। 40 नंबर क्वेश्चन करा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ये है 2047 तक। सही आंसर हो गया इसका बी। 41 कहा जा रहा आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है जन धन आधार मोबाइल। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 41 का ए। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन जो सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है केवल दो जो है ये सही है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति कितना 11.5% अनुमानित है। ये सही है, जो डेटा सही है उसी को पढ़ रहे हैं, अगर ये पढ़ेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या कितनी थी? तो ये थी कि कितना 117 करोड़। 44 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 3.7%। तो सही आंसर हो गया सी। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 2.1%। तो 45 का सही आंसर हो गया ए। नंबर 46 है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना की वृद्धि हुई है। तो 46 का सही आंसर हो गया सी। 47 नंबर क्वेश्चन करा मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो लगभग 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? तो ये है सहकारिता मंत्रालय को। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? तो ये था 1.49 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 200% की वृद्धि दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये था इडुटेरिया का जो है अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर था, जो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड था और इसमें 10 टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें से हम 2 इसमें कवर किए हैं। ऐसे करके 2-2 करके हम लोग कवर करेंगे ताकि आराम हो, छोटा थोड़ा सा कम वीडियो बने, मतलब थोड़ा कम टाइम का वीडियो बने ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो ऐसे 5 वीडियो आएंगे MCQ बेस, और जो कि आने वाली जो एग्ज़ाम है आपका BPSC हो या बिहार टीचर है, उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको मिस मत करिएगा। और जो नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल। ठीक है, तो ऐसे 3-4 एक आ ही गया है, 4 वीडियो और आएगा और ये 10 टेस्ट आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। और हाँ, जो लोग और जैसे आप देख लीजिए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।